हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लार्सन एंड टुब्रो कंपनी की, जो एक कंस्ट्रक्शंस कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जिसका पूरा का पूरा काम है दोस्तों। लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें 0.3% की गिरावट देखने को मिली और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमें इसके अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, ये गिरावट कहाँ तक जाएगी, कितनी और ज़्यादा फर्दर गिरावट हो सकती है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि कहीं न कहीं इतनी बड़ी गिरावट तो ये नहीं होने वाली है कि इसके अंदर 15-20% की और गिरावट हो जाएगी, ये तो होने वाला नहीं है। क्योंकि ये हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया के अंदर मार्केट लीडर ये कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़े प्रोजेक्ट अगर किसी कंपनी को मिलते हैं तो वो है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। कंस्ट्रक्शंस कंपनी है, इसका जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये काम करती है, पावर सेगमेंट में काम करती है। और जो सबसे बड़ा जो इसका सेगमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, यानी कि कंस्ट्रक्शंस का है, पूरे के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का। और सबको पता है इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे तेज़ी से काम हो रहा है और पिछले कुछ समय से एल&टी को बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, यानी कि इसके हाथ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं दोस्तों। बहुत बड़े-बड़े इसको प्रोजेक्ट मिले हैं और इंडिया को अभी बहुत ज़्यादा डेवलप होना है, इतना डेवलप होना है, इतना डेवलप होना है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने वाली जितनी भी कंपनी हैं शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड जो है, इसमें ये सबसे बड़ी कंपनी है। उनके शेयर्स आने वाले 5 सालों में आप देखना, वो आज यहाँ है तो आने वाले 1 साल में यहाँ मिलेंगे, 2 साल में यहाँ, तो अगले 5 सालों में वो कहाँ भाग जाएंगे ये कहना मुश्किल है। क्योंकि लार्सन एंड टुब्रो उनमें से एक मार्केट लीडर कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़े प्रोजेक्ट इसी कंपनी को मिलते हैं दोस्तों। और ये अब की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है और सबसे बड़े प्रोजेक्ट भी इसी को हासिल होते हैं। ये हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, आप इसको उठा करके देख सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल की बात करेंगे, फिर लास्ट में टेक्निकल की बात करेंगे। उसमें टेक्निकली थोड़ा-सा वीक चल रहा है, डाउन चल रहा है, इसके अंदर किया क्या जा सकता है स्मार्ट तरीके से, ताकि हम लोग इसके अंदर पैसा बना सकें स्मार्ट तरीके से, आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकें। तो उसी के लिए, क्योंकि इसके अंदर लगातार गिरावट आ रही है, लोग डरे हुए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, उसके अंदर कहीं न कहीं उनके अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ये गिर क्यों रहा है, इतनी बड़ी कंपनी गिर क्यों रही है। तो फंडामेंटल की अगर मैं बात करूँ, 4,80,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, इसका पी वैल्यूएशन 38 का है, महँगा वैल्यूएशन नहीं है, जिसकी वजह से लगातार इसके अंदर करेक्शन आ रहा है, गिरावट आ रही है, तो कहीं न कहीं अच्छे वैल्यूएशन पर अब ये मिल रही है। आरओसी 12 का है, आरओई 12 का है, यानी कि ये अपने प्रमोटर्स को अच्छा रिटर्न बना करके दे रही है दोस्तों। अगर मैं एफआईआईज़ और डीआईआईज़ की बात करूँ, 60% से ऊपर की हिस्सेदारी एफआईआईज़ और डीआईआईज़ इसके अंदर लेकर के बैठे हुए हैं दोस्तों। तो फंडामेंटल रूप से इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं। अभी क्वार्टर 4 का रिजल्ट इसका आना अभी बाकी है। जैसे क्वार्टर 4 के रिजल्ट सबके आने आज आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो इसका भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट का इंतज़ार है। बढ़िया रिजल्ट आएंगे दोस्तों, लेकिन लाजवाब कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। फंडामेंटल रूप से, जैसे मैंने आपके सामने शॉर्ट में एनालिसिस रखने की कोशिश की, बढ़िया है, परफेक्ट है दोस्तों। और वैसे भी मैंने बताया मार्केट लीडर है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है, आने वाले 10 सालों में आपको जहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़िया कंपनी है, जहाँ उनके शेयर प्राइस है, आने वाले 5 से 10 सालों में आपको कई गुना ज़्यादा उसके अंदर बढ़त देखने को मिलेगी। ये बढ़िया मौका है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने की। अगर अब मैं टेक्निकल की बात करूँ दोस्तों, तो स्मार्ट तरीके से इसके अंदर हमें प्ले करना है, एंट्री लेनी है। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ, टेक्निकली डेली कैंडल पर इसका जो आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, वो 40 का है। वीकली कैंडल पर 50 प्लस यानी कि 52-53 का है, और मंथली कैंडल पर ये 70 का है। तो कहीं न कहीं जब हम इसको डेली कैंडल पर और वीकली कैंडल पर देखते हैं, तो इसके अंदर अच्छा खासा बड़ा करेक्शन आ गया है, यानी कि अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट आ गई है। और जब डेली कैंडल पर मैंने इसके चार्ट को देखा, तो कहीं न कहीं इसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे शरीर की तरह ही होता है, जैसे ये हेड है, ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा हेड है, और फिर ये हमारा शोल्डर है। तो यहाँ से चलकर इस तरीके से शेयर जो है, यहाँ
पर डेली चार्ट पर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं फर्दर तेज़ी के आने की संभावना इसके अंदर है, ये पैटर्न हमें ये बता रहा है। तो चार्ट के माध्यम से अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं इसके अंदर अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। 3500 रुपये के लेवल पर ये बंद हुआ है 3.25% की गिरावट के साथ। तो ये तो मैंने RSI का बताया, इसके अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। बहुत सारी इसके अंदर लोगों ने सेल किया है, इसको प्रॉफिट बुकिंग की है अपनी, जिसकी वजह से इसके अंदर करेक्शन आया, गिरावट में है स्टॉक्स। बट गिरावट का मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब है, अच्छा स्टॉक्स नहीं है, अच्छी कंपनी नहीं है। नंबर 1 कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़े प्रोजेक्ट इसी को मिलते हैं और हाल फिलहाल में 3-4 महीने में इसके पास बड़े-बड़े प्रोजेक्ट इसको हासिल हुए हैं दोस्तों। अगर मैं लेवल की बात करूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूँ, अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूँ, ऊपर की तरफ जैसे 3500 रुपये के भाव पर ये बंद हुआ है, तो ऊपर अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूँ तो इसका जो रेजिस्टेंस है 3580 रुपये का है ऊपर की तरफ। अगर ये 3580 रुपये के लेवल को तोड़ता है तो इसके अंदर और 3750 रुपये के तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पहला इसका जो टारगेट है 3580 रुपये का है, यानी कि 3580 रुपये के लेवल तो ये जल्द ही दिखा सकता है अगर इसके अंदर थोड़ी तेज़ी आती है, हमारी मार्केट के अंदर थोड़ी तेज़ी आती है तो। क्योंकि 172 पॉइंट हमारी मार्केट भी गिरकर बंद हुई है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिली। तो ये तो मैंने रेजिस्टेंस की बात करी। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, नीचे की तरफ जो इसका सपोर्ट है वो इसका 3450 रुपये के ऊपर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ। अगर ये इस लेवल को भी तोड़ता है तो और इसके अंदर फर्दर गिरावट आ सकती है। लेकिन मैंने फिर से कहा कि इसके अंदर आप बोलोगे कि इसके अंदर और कितनी गिरावट आने की संभावना है, ये 15-20% तो शेयर ये गिरेगा नहीं यहाँ से, ये तो तय है। क्योंकि जितनी गिरावट, जितना करेक्शन इसके अंदर आना था वो आ चुका है। हमारी मार्केट भी 172 पॉइंट गिरी, 170 पॉइंट गिरी। तो यहाँ तो ये एंट्री लेने का टाइम है। 3500 रुपये का जो लेवल है, 3.25% की गिरावट आई, छोटी छोटी क्वांटिटी में एंट्री लेने का टाइम है। अगर जो कोई स्विंग ट्रेडर्स है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक की, तो इस लेवल पर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी कोई नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर और गिर जाता है उनके लेने के बाद 3500 रुपये के लेवल पर, यहाँ ख़रीदारी करनी चाहिए छोटी छोटी क्वांटिटी में। अगर और गिरता है और उनको ख़रीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये स्मार्ट तरीका है और यहीं इस गिरावट में हमें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि यहाँ से शेयर यहाँ तक गिरावट में आ चुका है, इतना करेक्शन इसके अंदर हो चुका है अच्छा खासा, अच्छी खासी सेलिंग इसके अंदर आ चुकी है। यहाँ अगर हम ख़रीदारी करेंगे, क्योंकि RSI इसका ओवरबॉट कंडीशन में नहीं है, बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं है, बल्कि उसके विपरीत बहुत ज़्यादा बिकवाली इसके अंदर आ चुकी है। और मार्केट लीडर है, फंडामेंटल पॉजिटिव है, टेक्निकली इसलिए गिरावट में दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो यहाँ से ख़रीदारी करके 1 से 3 महीने का नज़रिया स्विंग, जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडर्स हैं, यहाँ से इस लेवल का वेट कर सकते हैं, यानी कि 100-150 रुपये की वो प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। यही तो हमारी स्ट्रेटजी का जादू है, यही हमारे चैनल का जादू है। हम स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग, स्मार्ट स्टॉक्स ढूंढ करके लेकर के आते हैं आपके लिए, या तो जिनका RSI थोड़ा सा, जिसके अंदर थोड़ी सेलिंग आ चुकी है, करेक्शन आ चुका है, और वो जो कंपनी है स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल रूप से बढ़िया है, मार्केट लीडर है, अच्छा खासा उसका बढ़िया मार्केट में अपने पाँव उसने जमाए हुए हैं, और साथ में FIIs और DIIs के स्टेक्स को देख कर ये पता चलता है कि कंपनी मार्केट लीडर है, बड़ी है दोस्तों। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, स्मार्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। और अगर आप आगे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय। मेरी वीडियो यहीं तक थी दोस्तों।